नमस्कार। 1 फरवरी 2026 वो तारीख जब देश का यूनियन बजट पेश हुआ। अब ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा आर्थिक रोड मैप है जो अगले 1 साल के लिए हमारी, आपकी, सबकी इकोनॉमी की दिशा तय करता है। तो चलिए आज बजट 2026 के हर जरूरी पहलू को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये यूनियन बजट होता क्या है? इसे आप पूरे देश का एक तरह से घर का बजट समझिए। जैसे हम और आप अपने घर का हिसाब किताब रखते हैं ना, कि भाई पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही सरकार पूरे देश का हिसाब रखती है। सरकार बताती है कि 1 साल में उसे कहाँ कहाँ से आमदनी होगी, जैसे टैक्स से, उधार लेकर, और फिर वो इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, जैसे सड़कें बनाने में, नई योजनाओं पर या फिर सरकारी तनख्वाहों पर। तो चलिए अब आते हैं बजट 2026 की बड़ी तस्वीर पर। इस साल के बजट का जो सेंट्रल थीम है वो है युवा शक्ति। इसका मतलब सरकार का सारा फोकस भारत के यूथ पर है, फिर चाहे वो स्किल्स की बात हो, नई नौकरियों की, या फिर उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने में मदद करने की। अब जरा इन बड़े बड़े नंबर्स पर गौर करते हैं। ये आंकड़े आपको बजट का स्केल बताते हैं। सरकार का कुल खर्च है 53.47 लाख करोड़ रुपए। इसमें से 12.2 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जाएंगे, मतलब देश में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर। डिफेंस के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। और फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का जो अंतर है, उसे जीडीपी का 4.3% रखने का लक्ष्य है। अच्छा, अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसका शायद हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार होता है, टैक्स। हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ी और सीधी खबर, इनकम टैक्स स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं है। जी हाँ, जो टैक्स की दरें पिछले साल थी वही इस साल भी लागू रहेंगी। ये जो न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स हैं, ये पिछले साल वाले ही हैं। एक नजर डाल लेते हैं। 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है, जो 24 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% तक पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, स्लैब नहीं बदले, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। अगर कोई सैलरीड है तो उनके लिए इफेक्टिवली, मतलब असल में रिबेट्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब मिलाकर सालाना 12.5 लाख से भी ज्यादा की इनकम, यानी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लेना होगा। पर टैक्स में जो असल गेम चेंजर है वो स्लैब्स नहीं बल्कि एक नया कानून है, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा और पुराने 1960 वाले एक्ट की जगह ले लेगा। इसका सीधा सा मकसद है नियमों को आसान बनाना, फॉर्म्स को सिंपल करना, ताकि टैक्स भरना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाए। तो पर्सनल टैक्स की बात तो हो गई। अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं कि देश की ग्रोथ के लिए सरकार का सबसे बड़ा दांव क्या है, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। 12.2 लाख करोड़ रुपए, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट है जो सरकार इस साल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रही है। इसका एक ही मकसद है, देश में ग्रोथ के इंजन को और तेज दौड़ाना। सवाल ये है कि इतना सारा पैसा जाएगा कहाँ? तो देखिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 20 नए नेशनल वाटरवेज बनेंगे, माल ढुलाई के लिए एक डेडिकेटेड ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर तैयार होगा। इसके अलावा शहरों के आसपास नए इकोनॉमिक हब्स बनाए जाएंगे, जिन्हें सिटी इकोनॉमिक रीजन्स कहा जा रहा है, और देश के 200 पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को फिर से मॉडर्नाइज किया जाएगा। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। जैसा कि केपीएमजी ने कहा है, इस बजट ने मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बिल्कुल सेंटर में, यानी केंद्र में मजबूती से लाकर खड़ा कर दिया है। ठीक है, सरकार ने तो अपना प्लान बता दिया, पर इकोनॉमी और मार्केट का इस पे क्या रिएक्शन रहा? चलिए अब इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। सरकार काफी ऑप्टिमिस्टिक है। उनका अनुमान है कि अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रहेगी। डिलॉयट जैसे एक्सपर्ट्स का अनुमान थोड़ा सा कम है, पर बड़ी बात यह है कि दोनों ही केस में इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। लेकिन बजट के दिन स्टॉक मार्केट की कहानी बिल्कुल अलग थी। सेंसेक्स 1547 पॉइंट्स नीचे। अब सवाल यह है कि जब ग्रोथ की अच्छी खासी बातें हो रही थीं, तो मार्केट इतना क्यों गिरा? इसकी वजह थी एक छोटा सा टैक्स जिसे एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं।
सरकार ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर इसे अचानक बढ़ा दिया। ये एक बहुत छोटा टैक्स है, पर इसके बढ़ने का मतलब था ट्रेडर्स के लिए लागत का बढ़ जाना। और बस इसी एक कदम ने पूरे बाजार का मूड खराब कर दिया। तो अब जरा सेक्टर वाइज देखते हैं, इस बजट का असली विनर कौन रहा और लूजर कौन। ये टेबल पूरी कहानी को समेट देती है। एक तरफ है विनर्स जैसे इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और आईटी, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस और पैसा यहीं जा रहा है। दूसरी तरफ एसटीटी बढ़ने की वजह से कैपिटल मार्केट्स और ब्रोकर्स को सीधा झटका लगा। पीएसयू बैंकों को लेकर भी कुछ खास उत्साह नहीं दिखा और एनर्जी सेक्टर के लिए मिला-जुला रिएक्शन रहा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बजट शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी राहत या गुडीज देने वाला नहीं है। इसका पूरा फोकस है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर, देश की बुनियाद मजबूत करने पर। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये लॉन्ग टर्म का दाव इंडिया के लिए सही साबित होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।